हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो महासागर। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। आप अभ्यास ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं देश की महत्वपूर्ण सड़कों के संबंध में अपने सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए हमें सड़कों में सुधार करना चाहिए। सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि हमें अपनी रक्षा के लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई समस्या ना हो। इसलिए अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमको सड़कों में सुधार करना आवश्यक है। हमारे देश के उत्तरी भाग में सीमा के किनारे जो सड़कें बनाई गई हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के अधीन हो या प्रदेश सरकार के अधीन हो, उनमें व्यापक सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सड़कें एक से अधिक प्रदेशों के अधीन हैं, वहाँ पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उन सड़कों पर कहीं कहीं अच्छे पुल नहीं हैं। जहाँ जहाँ सड़कों पर पुल नहीं हैं, वहाँ पर पुल बनाकर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उत्तर से पश्चिम तक आने जाने और सामान को इधर से उधर ले जाने में कोई समस्या ना हो। जहाँ दो राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, उन स्थानों पर यदि वे राज्य सरकारें पुल आदि का इंतजाम नहीं कर पाती तो यह काम केंद्र सरकार को करना चाहिए या उन राज्यों की सरकारों का मिलकर इस काम को करने का सुझाव देना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कुछ ऐसे छोटी बड़ी नदियां हैं, उन पर अच्छे पुल बन जाने से यातायात में और अधिक सुविधा हो सकती है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले संकट के समय कुछ क्षेत्रों के बारे में ऐसी जानकारी मिली थी कि जिस समय वहाँ वाहन आदि जाने लगे तो वह रास्ते बंद कर दिए गए। इसका कारण यह था कि सड़कें चौड़ी नहीं थी। उन सड़कों को और चौड़ा करने के लिए आवश्यक प्रबंध होना चाहिए। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की सीमाएं जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, वहाँ की सड़कों में भी व्यापक सुधार किया जाना चाहिए, जिससे कि देश की रक्षा के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर हो सके और सीमा पर
सामान आसानी से पहुंचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में यह कहना है कि हमारी सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए गांवों में तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक साधन सीमित होने के कारण इस ओर शीघ्र कदम उठाना संभव नहीं है। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारी सरकार इस ओर अवश्य सार्थक कदम उठाएगी और घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी, जो अभी तक हमारे गांवों में नहीं के बराबर है। भारत में कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। महोदय, पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी और महंगी मशीनों को मंगवा सके। कुटीर उद्योग तो छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं और कई कुटीर उद्योग तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इसमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही उस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसको काफ़ी समय लग जाता है। महोदय, जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हितों को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि यह सुझाव और विचार जनहित की कसौटी पर खरे उतरे तो उन्हें स्वीकार कर शीघ्र लागू करेंगे। इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के व्यवहार के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयाँ सरकार के समक्ष हैं उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ऐसे कदम उठाने ही होंगे। अतः माननीय महोदय से मेरा अनुरोध है कि भ्रष्टाचार को दूर करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।